हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सोल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये जीपैट का जो पेपर हुआ था 2021 का, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो है फाइनल आंसर की जो है एनटीए ने रिलीज़ कर दी है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस में चेंज हुआ है। एक तो ये तो सब बातें आप लोगों को पता ही होंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगी इस वीडियो में, ओके। फिर बाद में जो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम सारे क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द स्प्लिट ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है। जो कार्डियक साइकिल है उसकी जो टाइम साइकिल होता है उसका स्प्लिट अप बताना है। ऑप्शंस देखिए, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन ए राइट है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो 0.3 सेकेंड का होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है 0.5 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड और एट्रियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड। तो ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स इन ह्यूमन अडल्ट। तो फेशियल बोन्स कितनी होती है ह्यूमन अडल्ट में? तो ये होती है 14 होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट एट बेंजोडायजेपिन साइट ऑफ गाबा रिसेप्टर गेटेड क्लोराइड चैनल, ठीक है। तो जो ये बेंजोडायजेपिन क्या पूछा है, एंटागनिस्ट पूछा है इसमें, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ये फ्लूमाजिनिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बार मैंने बताया भी हुआ था। बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट कौन सा होता है? फ्लूमाजिनिल होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन है द बीटा 1 एंड बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सबटाइप अगेंस्ट एक्टिंग एट एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रोड्यूस फॉलोइंग रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से करेक्ट बताना था। तो इसका ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ये क्या करते हैं? इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ फ्रेंड्स, जो आपको ये यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा है ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। इस वेबसाइट पर मैं जो भी यहाँ पर डिस्कस करती हूँ एमसीक्यू सबके सब यहाँ पर पोस्ट करती हूँ। तो जीपैट का पेपर भी वेबसाइट पर पोस्ट किया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये असर्शन और रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं वो है। इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक है असर्शन, एक है रीज़न, ठीक है। वन इज़ लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज़ लेबल्ड एज रीज़न। तो इसको देखिए, असर्शन क्या है? आयुर्वेदिक ड्रग असावा कंटेन्स सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। तो ध्यान रखना है जो असावा है इसमें क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है। अब इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया है? रीज़न दिया है इन्होंने फॉर प्रिपरेशन ऑफ असावा द एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग्स इज सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, ठीक है। ये असर्शन है, ये रीज़न है। तो ऑप्शंस क्या है? इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमें इनमें से एक करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो है असर्शन तो सही है बट रीज़न गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, ओके। तो हमारा इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन है ये मैच टाइप का क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, ठीक है। एक तरफ वैक्सीन्स दी हुई हैं, दूसरी तरफ एक कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये पहला है ओरल पोलियो वैक्सीन्स है, टाइफॉइड है, TAB टिटनस है, BCG है, ठीक है। तो इनको इधर ये मैच करना है।
तो आपको जैसे इसमें कौन सा पता होगा, BCG तो सभी को पता है, बैक्टीरियल होती है और लाइव बैक्टीरिया है, तो D का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। और ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, मैंने आपको ये वैक्सीन के बारे में थोड़ा बहुत तो MCQs में बताया भी था। जो पोलियो वैक्सीन इंजेक्टेड होती है और ओरल होती है, ठीक है। एक होती है साल्क होती है और एक सेबीन जो होती है पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड होती है, तो ये ए का हो जाएगा 4, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का 4 होना था। तो हमारे ऑप्शंस में देखेंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें ए का 4 है, वो है ऑप्शन 3। आप लोग देख लीजिए, सिर्फ सी ऑप्शन में ए का 4 दिया हुआ है। और आपको अगर एक ही आता था, ओरल पोलियो वैक्सीन का भी आपको पता है, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाना था, ठीक है। तो बी का हो जाएगा टाइफॉइड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा किल्ड बैक्टीरिया, टिटेनस का हो जाएगा 5 टॉक्सोइड हो जाएगा, BCG है ये लाइव बैक्टीरिया हो जाएगा, इसका डी का हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ओके। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ब्रीथ होल्डिंग ऑन द डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, द सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी एस इज डिफाइंड एज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, S इज इक्वल टू डिस्टेंस द पार्टिकल फॉल्स ड्यूरिंग ब्रीथ होल्डिंग डिवाइडेड बाय मीन रीजनल एयरवे डायमीटर, ठीक है। इसका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है लिमिट फॉर द फॉलोइंग हैवी मेटल्स आर मैंशनड इन द WHO गाइडलाइंस फॉर हर्बल ड्रग इवेल्युएशन, ठीक है। जैसे कैडमियम, लेड, मरकरी और आर्सेनिक। तो इसमें है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसका है ऑप्शन ए राइट है, A B D ओनली, ठीक है। कैडमियम, लेड एंड डी आर्सेनिक ओनली, ठीक है। इसका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ICH हार्मोनाइज्ड tripartite guideline related to stability provide approach that allow for the bracketing and matrixing design for stability testing. This is especially important when a new drug product is to be commercialized with multiple strengths in multiple packaging configurations. तो ये जो ICH गाइडलाइन से क्वेश्चन है, तो इसका था Q1D आंसर था, ऑप्शन बी इसका आंसर था, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरफ क्या दिए हुए हैं, इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ दिए हुए हैं इनके मॉडल ट्रेड नेम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको मैच करना था। तो इसमें ये लो शेयर मिक्सर जो है इसका हो जाएगा ये स्लेटेड डबल कोन मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट है, ए का 3 है। बी का रोटेरी टेबलेट मिक्सचर में हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा मैनिस्ट्री ड्राइकोटा। और सी का है 5 कैप्सूल फिलिंग मशीन में हो जाएगा ये PCF 1200 मॉडल फार्मालैंड। और डी का सेकंड कॉम्पैक्शन मिल में आ जाएगा चिल्सोनेटर आ जाएगा, ओके। तो इसका ऑप्शन सी राइट था। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोजीनियस ओपियोइड पेप्टाइड, ठीक है। तो कौन सा एंडोजीनियस ओपियोइड पेप्टाइड नहीं है, तो ये बीटा लिपोट्रोफिन नहीं होता, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। बाकी के जो एनकिफेलिन्स होते हैं, मैट एनकिफेलिन्स है या ल्यू एनकिफेलिन्स है, डायनोरफिन्स, ये सब एंडोजीनियस ओपियोइड पेप्टाइड्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था। 12 में है फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे इन द ड्रग, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस थे, इसमें ये कीमोटैक्सोनॉमिकल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कीमोटैक्सोनॉमिकल। क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो थायजाइड डायरेटिक्स के लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं जब इनको हाइपरटेंशन में, तो इससे क्या क्या होता है, मतलब एक्सेप्ट इनमें से 3 तो है जो होते हैं, एक नहीं होता, वो बताना था। तो इसका ऑप्शन ए राइट था, हाइपरकैलेमिया नहीं होता, तो ये हाइपोकैलेमिया होता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है थायजाइड डायरेटिक्स का। अगर आप लोग वीडियो वॉच करते हैं, तो अगर आप लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है तो आपका ये क्वेश्चन ज़रूर ठीक होना चाहिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये फिर से ये असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स है, वही असर्शन और रीजनिंग वाला। तो इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द प्राइमरी स्टेन व्हेन वॉश्ड विद अल्कोहल एंड सब्सिक्वेंटली स्टेन्ड अगेन विद सेकेंडरी स्टेन, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात है ये। और फिर रीज़न क्या दिया हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन लिपोपॉलीसैकेराइड। तो इसमें असर्शन राइट है और जो रीज़न है ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ओके, तो इसका आंसर, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ये ABCD 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि ये असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है और जो रीज़न है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हैपा फिल्टर्स पे क्वेश्चन है। हैपा फिल्टर्स आर डिफाइंड एज ए और मोर एफिशिएंट इन रिमूविंग फ्रॉम द एयर बी पार्टिकल्स जनरेटेड बाय वेपोराइजेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन इमोरी 3004। ये इमोरी 3004 क्या होता है, वैलिडेशन ऑफ एप्पल फिल्टर्स में इसको यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था। तो ये देखिए इसमें ए और बी में देखिए आप क्या फिलअप होगा, ऑप्शंस है तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। ए की जगह पे तो क्या आएगा 99.99% और बी के जगह पे आएगा 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में है कन्वर्जन ऑफ सूडो स्ट्रैटिफाइड columnar epithelium in chronic bronchitis and bronchiectasis to columnar type epithelium is an example of which type of metaplasia। तो इसका हो जाएगा columnar metaplasia, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, amine group protection during peptide synthesis can be accomplished by converting the amine to, तो इसका ऑप्शन ए राइट है 9-fluorenyl methyl carbamate। क्वेश्चन नंबर 18, एन इपॉक्सी रिंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो ये हो जाएगा डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 19, मार्कर कंपाउंड एनालिसिस इज वन ऑफ द यूजफुल मेथड फॉर इवेल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मार्कर कंपाउंड एनालिसिस। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मार्कर कंपाउंड्स आर ऑलवेज थेरेप्यूटिकली एक्टिव, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रू नहीं है, बाकी के 3 स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, ये फिर से मैच वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दिखते ही बड़े हैं बट ये होते बिल्कुल आसान है। आपको अगर एक भी अच्छे से आता है तो आप 2 ऑप्शंस पे तो आ जाते हैं। अभी देखिए इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, एक तरफ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ केमिकल टेस्ट दिए हुए हैं। ओके, तो क्विनिन में कौन सा होगा, ऑप्शंस देखिए आप, ठीक है। इधर है क्विनिन, तो क्विनिन मैंने आपको बताया था QCC से सिंकोना और कैम्प्टोथिका याद कराया था। सिंकोना के लिए थैलोक्विन टेस्ट कितनी बार बताया हुआ है आपको, तो ए का हो जाएगा ये सेकंड। अब आप ऑप्शंस अगर देखेंगे ना तो आपको एक से ही निकल आएगा। अगर आपको एक भी आता, देखिए ये सही था ना, तो अब आप 4 ऑप्शंस देखिए एक बार। आपका ए का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में था, तो अगर आपको एक क्विनिन का पता था तो वैसे तो ये सारे ही इजी हैं। डिजिटॉक्सिन का एक किलर किलियानी होना है, एट्रोपिन, ये ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए विटालिमोरिन रिएक्शंस आपको पता ही है। साइनोसाइड्स का है बोन ट्रैगर टेस्ट। तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सभी का ही ठीक होगा, इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, डिस्ट्रीब्यूशन इज परफ्यूजन रेट लिमिटेड इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन बी हो जाएगा लिपोफिलिक ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 22, ये फिर से मैच टाइप का क्वेश्चंस हैं, मैच करना है। इधर दिया हुआ है टाइप ऑफ टर्पीन्स, फिर इधर दिया हुआ है एग्जांपल्स, ठीक है। मोनोटर्पीन का एग्जांपल क्या है, डाइटर्पीन्स, सेस्क्विटर्पीन्स और टेट्राटर्पीन्स, ठीक है। अगर आपको डाइटर्पीन का टेक्सोल पता है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। देखिए आप लोग ऑप्शंस, बी का 3 सिर्फ दिया हुआ है इसमें बी में, ठीक है। तो ए का सेकंड मोनोटर्पीन्स में कैम्फर आ जाएगा। ओके, बी का डाइटर्पीन्स में टेक्सोल, सेस्क्विटर्पीन्स में जिंजीबेरेन्स और टेट्राटर्पीन्स में ये इनको कैरोटिनॉइड्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है लाइकोपीन। लाइकोपीन क्या होता है, कैरोटिनॉइड होता है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, हीमोफीलिया इज कॉज्ड ड्यू टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर।
तो हीमोफीलिया ए जो है ये किसकी वजह से होता है, ऑप्शन देखिए इसके, तो ये हो जाएगा क्लोटिंग फैक्टर 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये जो तो इसका क्या हो गया, ये क्लोटिंग फैक्टर 8 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। Question number 24. In case of solvents, the following are example of class 1 residual solvents that have been classified by the ICH. तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड 1,2-डाइक्लोरोइथेन। क्वेश्चन नंबर 25. साइज ऑफ एक्वस फील्ड स्पोर्सीज, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 to 10 आर्मस्ट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26. रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्राइकनिन, तो ये स्ट्राइकनिन किस में होता है, नक्सवोमिका में। नक्सवोमिका किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सभी का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27. मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स दैट लीस्ट बाइंडेड टू एंटीवास्कुलर टिश्यू इज, ऑप्शन बी हो जाएगा, मसल्स। क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following microbial form listed exhibit the highest level of resistance to physical and chemical methods of growth control, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बैक्टीरियल एंडोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 29 में फिर से ये मैच टाइप क्वेश्चन है। ओके, देखिए तो इधर है एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, एनाप्लाजिया और नियोप्लाज्म। ओके, तो ये नियोप्लाज्म होता है एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। डी का होगा, क्या होगा, डी का थर्ड होगा। तो ये डी का थर्ड भी इसमें एक में ही है। ठीक है, तो इसका भी ये ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। ओके, तो इसमें ए का सेकंड हो जाएगा। एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है टाइटली रेगुलेटेड इंट्रासेलुलर प्रोग्राम्ड इन विच डेस्टाइंड सेल्स टू डेथ। ठीक है, सेल डेथ हो जाती है इसमें। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, ये एपोप्टोसिस जो होता है ये सेल डेथ आएगा। ठीक है, और जो इसमें हो गया, इसका ए का हो गया, सेकंड हो गया, और बी का इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्रोसिस क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन एक्शन ऑफ एंजाइम हो जाएगा इसका। ओके, और जो ये नियोप्लाज्म का ये हो गया, एनाप्लाजिया हो गया, लेक ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका हो गया ऑप्शन ए राइट हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग डिकम्पोजिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज 28 यूनिट्स पर ml। स्पेसिफिक डिकम्पोजिशन रेट के ऑब्टेन्ड फ्रॉम अरेनियस प्लॉट इज दिस। फिर इसमें है previous experimentation has shown that when the concentration of drug falls below 15 units per ml, it is not sufficiently potent for use and should be removed from the market. What expiration rate ये आपको कैलकुलेट करना था, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर था इसका। ओके, अप्रोक्सीमेटली 29869.23 आवर्स, इसका ये ऑप्शन डी राइट था। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है यूएसपी डिफाइंस डैश एज लिक्विड प्रेपरेशंस ऑफ वेजिटेबल और ड्रग्स कंटेनिंग अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट और एज अ प्रिजर्वेटिव और बोथ, so made that unless otherwise specified in an individual monograph, each milliliter contains the therapeutic constituents of 1 gram of the standard drug that it represents। तो इसका हो जाएगा ये फ्लूइड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी तो सभी को पता है, लिस्ट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये ESIC का 2019 का पेपर था, उसमें भी आया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स टेक द इज, तो ये होता है सुपरस्क्रिप्शन, जो RX होता है वही होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कंपेंडियम ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड स्पेशलिटीज इज एन इंटरनेशनल ड्रग कंपेंडिया फ्रॉम, तो इसका हो जाएगा कनेडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय इनऑक्यूलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एटेन्यूएटेड विरुलेंस इज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 है डायनामिक वेपर प्रेशर आइसोथर्म इज अ प्लॉट ऑफ ए वर्सेस बी। तो आपको बताना है किसका प्लॉट होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए होता है इसमें जो प्लॉट होता है क्रिस्टलाइजेशन चेंज इन मास वर्सेस परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का प्लॉट होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके 37 नंबर क्वेश्चन है सम इंडिविजुअल्स आर obsessed with using purgative regularly as a reflection of their psychological problems. Dangers of purgative overuse include all of the following except, तो इसका था ये ऑप्शन डी राइट था, प्रोटीन बिल्डअप इन द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीरोपैथी, ये ऑप्शन डी राइट था इसका। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग द solubility of weak electrolytes and non-polar molecules by the addition of water miscible solvent in which drug has good solubility is called co-solvency, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड कंटेन आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस, तो ये होता है पापावरीन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है फॉर डिपोर्ट इंजेक्शन इन विच ड्रग इज स्लोली रिलीज्ड ओवर वीक्स और मंथ्स विच बायो इक्वलेंस स्टडी डिजाइन इज यूज्ड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नॉन रेप्लिकेट पैरेलल स्टडी डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 41 है डिसमिथाइल डायजेपाम इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट हैविंग एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ मोर देन 40 आवर्स ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये फ्लोराजिपाम हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछा है ना इसने, तो ये हो जाएगा फ्लोराजिपाम कि जो डिसमिथाइल डायजेपाम है ये एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, इन तीनों का तो होता है बट इसका नहीं होता, फ्लोराजिपाम का एक्सेप्ट है ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 विच इज़ नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो ये क्वेश्चन इसमें ये देखिए इसके ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी एंड डी, ए बी इस टाइप्स के इसके ऑप्शंस हैं, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, ऑप्शन सी नहीं है। तो इसके ऑप्शंस देखिए आप, तो ये इस तरीके से दिए हुए हैं, तो सी ओनली हो जाएगा। नोट पूछा ना कौन सी नहीं है, तो सी नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। ओके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ ए परमिट टू इम्पोर्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज आर शैल बी मेड इन, तो फॉर्म नंबर 20A, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नहीं 12 है ये, सॉरी 12A, फॉर्म नंबर 12A होता है पर्सनल यूज़ के लिए ड्रग जो इम्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है 44 में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं होता। ओके बाकी कंसंट्रेशन डेंसिटी प्रेशर क्या होते हैं इंटेंसिव होते हैं बट वॉल्यूम इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। 45 है क्वेश्चन, इसमें क्या है आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सीड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, तो यह सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इमोबिलाइजेशन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है, इसमें एक कंडीशन इन विच देयर इज सीवियर लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्यू टू हेमरेज, डायरिया, सीवियर वॉमिटिंग और स्वेटिंग फॉलोड बाय श्रिंकेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम, रिडक्शन ऑफ वीनस इनफ्लो टू द हार्ट, रिडक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर, तो ये सब होता है हाइपोवोलेमिक शॉक में होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है एचएमपी शंट के बारे में, इनमें से क्या फॉल्स है, ठीक है ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ एचएमपी शंट इज इरिवर्सिबल, ये फॉल्स है, बाकी तीनों के तीनों सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, तो ये HPLC जो है हाइपर परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी राइट आंसर हो जाएगा, इससे प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 49 है सेलेक्ट द इक्वेशन दैट गिव्स द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम टेबलेट, तो ये तो सभी को पता है नॉइज विटनी इक्वेशन, ये भी सभी का सही होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑप्शंस देखिए रिवोल्फिया रूट, अकेशिया गम, सना लीव्स या सिंकोना बार्क, तो ये गम आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 51 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीन इंसर्शन टेक्निक इनटू यूकैरियोटिक सेल, तो कौन सा नहीं होता, एंटोफोरेसिस नहीं होता, बाकी की तीनों जीन इंसर्शन टेक्निक्स में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है पी ग्लाइकोप्रोटीन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ऑन, तो इसका हो जाएगा सुपरफिशियल कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स ऑफ इलियम एंड कोलोन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका हो जाएगा बार्कले एंड हार्टले मेथड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड। तो कितने प्रोड्यूस होते हैं, 8 हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर है। 55 नंबर क्वेश्चन में है द हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी फॉर ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी निकालना है आपको इस कंपाउंड के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 56 है इन मेयर्स थ्योरी ऑफ सुपर सैचुरेशन सोल्युबिलिटी चार्ट डिस्प्लेज द प्रोफाइल ऑफ कर्व विद पॉजिटिव एंड वेरी लो स्पेस इन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा NaCl राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है इन गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट पेट्रोलियम स्पिरिट लेयर शोज ग्रीन कलर। ओके, ग्रीन फ्लोरेसेंस हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर used as anti-anginal agent has the highest possibility to produce a negative inotropic AV nodal block, bradycardia, decreased cardiac output, constipation, edema and is contraindicated in sick sinus syndrome। तो constipation कौन कराता है, ये विरापामिल हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 है पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आर मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एक्ट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 22। 60 नंबर क्वेश्चन है टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग अंडर एक्चुअल कंडीशन ऑफ यूज इन लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स हैज बीन क्लासिफाइड एज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स। क्वेश्चन नंबर 61 है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन वाला ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एक असर्शन है एक रीजन है, फिर इसके ये ऑप्शंस है। ठीक है, इसमें ये है कोयलिया टिंचर इज इंक्लूडेड इन पोटाशियम सिट्रेट मिक्सचर BPC। फिर इसका रीजन है बिकॉज कोयलिया टिंचर एक्ट एज इमल्जेंट इन पोटाशियम सिट्रेट मिक्सचर BPC एंड प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ लेमन ऑयल एज ए सरफेस लेयर व्हेन लेमन स्पिरिट इज एडेड। तो ये दोनों ही सही है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्यूपाइंग डिस्टिंक्टिव पोजीशन इन द माइंड ऑफ कस्टमर। सो 63 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेक्सस इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ कैपिलरीज वेंट्रिकल्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। तो ये हो जाएगा कोरोइड प्लेक्सस हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है सिस्टम वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड व्हेन शीयर्ड इज कॉल्ड डायलेटेंट फ्लो, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज्ड टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज बाय ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा एंडरसन apparatus हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। 66 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियाई कैन एग्जिबिट एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो कौन से न्यूक्लियाई है एनएमआर स्पेक्ट्रम एग्जिबिट करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रोजन 14 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट्स चेंज शार्पली ओवर ए नैरो कंसंट्रेशन रेंज एंड आर कॉल्ड एज। तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल CMC क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है फॉर सॉलिड ओरल ड्रग प्रोडक्ट्स ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट इज मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम स्टीयरेट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है विगाबैट्रिन प्रोड्यूस एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी थ्रो। ठीक है, तो विगाबैट्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है इसमें, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इनिबिट गाबा ट्रांसअमीनेज जो एंजाइम होता है उसको ये विगाबैट्रिन इनिबिट करता है। ठीक है, ये और ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये डिग्रेड करता है गाबा को। ठीक है, गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम होता है, गाबा को डिग्रेड करता है, तो ये क्या करता है विगाबैट्रिन इस एंजाइम को इनिबिट करता है गाबा ट्रांसअमीनेज को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्लास ऑफ एंजाइम विच यूज ऑक्सीजन एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर आर नोन एज ऑक्सीडेज बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट 71 है वैल्यू ऑफ आर इन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज, तो ये ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, 1.98 कैलोरी पर डिग्री मॉलिक्यूल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है मिक्स्ड माइसिल ऑफ लिपिड्स विद बाइल एसिड्स एंड लिपिड सोल्यूबल विटामिन आर एब्जॉर्ब्ड बाय, तो ये एंटीरोसाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। 73 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशियल मैनोमीटर हैज़ एडवांटेज ओवर सिंपल मैनोमीटर, तो क्या एडवांटेज है, इट कैन मेजर स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 74 है कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 इनिबिशन इज एसोसिएटेड विद, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल थायोयूरासिल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है द इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन इज ड्यू टू, तो ये हो जाएगा इनिबिशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंटरल्यूकिन्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 76 में ये मैच करना है फिर से, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, इधर दिए हुए नेम ऑफ मटेरियल्स और इधर रिमार्क्स है, ठीक है, तो इसमें ये ब्रास का आपको ये मैच करना है, तो इसका ये ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। ब्रास का हो जाएगा कॉपर एंड जिंक एलॉय, बी का होगा 3, स्टेनलेस स्टील में होगा क्रोमियम एंड निकिल, ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। सी का सेकंड हो जाएगा कीबश है रिजिड मटेरियल, डी का 1 ब्रोंजिस हो जाएगा कॉपर टिन एलॉय। नेक्स्ट है 77, इसमें फिर से मैच वाला क्वेश्चन है, लैटिन टर्म्स दी हुई है, उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, ओके। तो इसमें एक गुटूरी का मतलब होता है टू द थ्रोट होता है, ए का 4 होगा, तो ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ए का 4, बी का 3, ओक्यूलम सिनिस्ट्रम में है फॉर द लेफ्ट आई, और सी का 1 है, ओरियम सिनिस्ट्रम है लेफ्ट ईयर, और डी का है सेकंड, ओक्यूलम डेक्स्ट्रम है इन द राइट आई, ओके, तो इसका ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 78 क्वेश्चन है, 78 नंबर है कंपाउंड गिव्स 2 फ्रेगमेंट्स इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, दे आर दिस एंड दिस, ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर क्वेश्चन है, तो 2 कंपाउंड्स है इसमें, एक कंपाउंड गिव 2 फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एक कंपाउंड है वो 2 फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करता है, C19H7N प्लस एंड C19H5O प्लस, टू सेपरेट पीक्स टू दीज फ्रेगमेंट द इंस्ट्रूमेंट शुड हैव ए रिजोल्यूशन ऑफ, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये डी राइट है, 1.042 इंटू 10⁴, ठीक है, ये 10 की पावर 4 लिखा हुआ है। 79 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग ऑन स्टैंडिंग इन एक्वस सोल्यूशन कैन डायमराइज टू 5-bis अमीनॉक्सी मिथाइल T3-6 डाइकीटोपिप्राजीन, तो इसका हो जाएगा साइक्लोसीरीन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 है द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट्स ऑफ 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल थ्रो E1CB मैकेनिज्म अफोर्ड फॉर्मेशन ऑफ, तो इससे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 2 ब्यूटिनल। क्वेश्चन नंबर 81 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैलिब्रेशन पैरामीटर फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो, तो ये क्वेश्चन है ये ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है, तो ये हम इसलिए डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर 3 ब्रोमो ट्यूब ब्यूटेनॉल आर, तो ये हो जाएंगे 4 होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट इन इंडियन फार्माकोपिया फॉर, तो ये है क्लोराइड के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फेज इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ मार्केट सैचुरेशन इन द सेंस दैट all the potential customer have bought the product except those who have decided not to have it, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी मैच्योरिटी फेज हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 A 3-year-old child presented to OPD with the symptoms of influenza. Aspirin is contraindicated in the patients because of increased risk of, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा राइस सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स एंड देयर क्लासेस, ठीक है, तो ये एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन के ऊपर से क्वेश्चन है, तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डायसोपायरामिड क्लास सेकंड में नहीं आता, ओके, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमें रोंगली सेलेक्ट करना था कौन सा रोंग है। क्वेश्चन नंबर 87 है व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एसोसिएटेड विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो ये होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
88 नंबर क्वेश्चन है, डायूरेटिक कंपाउंड साइक्लोथायाजाइड हैज़ ए सब्स्टिट्यूएंट एट C3 ऑफ 1,2,4 बेंजोथायोडायजीन न्यूक्लियस। ठीक है, तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होता है ये बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा 5 नोरबोर्नियन 2 आइल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, वट विल बी टाइप ऑफ प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का। ये हमें प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम बताना है, तो ये सिंगलेट आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एपिथेलियल मैलिग्नेंसी ट्यूमर। कौन सा है, फिब्रोसार्कोनोमा जो होता है नॉन एपिथेलियल मैलिग्नेंसी ट्यूमर होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, कौन सा करेक्ट है, तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है। सिटाग्लिप्टन या विल्डाग्लिप्टिन जो होते हैं DPP4 डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर्स में आते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन है, ए हाइपरटेंसिव पेशेंट मिस्टर जी ऑलरेडी रिसीव ए ड्रग एक्स टू कंट्रोल हिज ब्लड प्रेशर and was prescribed a TCA tricyclic antidepressant. This resulted in the abolition of antihypertensive action of X. Which of the following drug could be X? तो ये कौन सी होगी X जो है, ये है क्लोनिडीन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 93 है, पर्पस ऑफ सील कोटिंग स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग, तो ये हो जाएगा प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू टेबलेट। 94 लाइट डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑन सिलिका वेफर इज ए पार्ट ऑफ, तो यह है कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन हीलिंग ऑफ एक्साइज वाउंड देयर इज, तो मोर ग्रैनुलेशन टिश्यू इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैव थेरेप्यूटिक यूटिलिटी इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ये हो जाएगा किस में यूज़ नहीं करते, पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ डक्टर्स आर्टियोसिस में इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। बाकी इम्पोर्टेंस, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में ये यूज़ होते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन ह्यूमन इंसुलिन, तो कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 51 होते हैं। ठीक है, ए चैन में कितने होते हैं, बी में कितने होते हैं, ए में 21 होते हैं, बी में 30 होते हैं ना। नेक्स्ट तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 98 है, दिस कंपाउंड 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 नोना ओक्सा ओक्टाकोसन 28 आइल, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इतना लंबा सा, ठीक है, तो इज़ यूजुअली नोन फॉर इट्स, तो इसकी क्या एक्टिविटी है, ठीक है, ये होता है एंटीटसिव होता है, ऑप्शन बी राइट है। 99 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड विदाउट अ लाइसेंस, तो ये है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरली एक्टिव टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव हैविंग प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी, तो ये हो जाएगा इथिस्टिरोन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कटायन हैज द लोवेस्ट मोलर आयनिक कंडक्टिविटी इन वाटर एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा लिथियम आयन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पायरानोज स्ट्रक्चर फ्रॉम ग्लूकोज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरोमर्स, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एनोमर्स कहेंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103 है, 4 मेंबर्ड फुली सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ये होता है ऑक्सीटेन होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस, तो ये लैनोलिन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक कॉल्ड एंसामाइसिन, ये एंसामाइसिन एंटीबायोटिक वाला भी मैंने आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, इसका रिफाम्पिन होगा। ओके, नेक्स्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो ये हो जाएगा क्लोसियस क्लैपिरोन इक्वेशन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो ग्रिग्नार रिएक्शन टू गिव, तो इसका हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 108 है, चिटोसन पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो ये है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनकी सारी प्रॉपर्टी होती है, कोलेस्टिरोटेमिक भी होती है, एंटी माइक्रोबियल और वाउंड हीलिंग, सारी प्रॉपर्टी होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 में है, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एन इनकमिंग फंक्शनल ग्रुप टू एन एरोमेटिक कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, तो ये होता है बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 110,
pyridine upon hydrogenation in process of platinum at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर यील्ड्स। तो पायरिडीन से क्या यील्ड होगा, तो ये पिपरिडीन बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 111 है प्रिजर्वेटिव्स आर यूजुअली नॉट एडेड टू, तो किस में ऐड नहीं करते, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में ऐड नहीं करते प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज अपॉन ट्रीटमेंट विद नाइट्रिक एसिड यील्ड ग्लूकैरिक एसिड हो जाएगा। इस नहीं क्या है ग्लूकोज, हाँ ये ग्लूकैरिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लूकैरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 113 है वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मेक्स बेंजोइक एसिड वीकर, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट in such great excess that its concentration may be considered constant or nearly so the reaction is said to be of pseudo order, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नेम द पॉपुलर सिस्टम फॉर ओक्यूलर डिलीवरी ऑफ पिलोकार्पिन बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन्स कंट्रोल रिजर्वोयर सिस्टम, तो ये होता है ओक्यूसर्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये भी एक न्यूमेरिकल है, ओके। द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा दिया हुआ है, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोक्रिसोल का दिया हुआ है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इतना इतना है और उसका ए दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको इसमें ये क्या करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड इन ए बैच ऑफ एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, ठीक है। तो ये आप देख लेना और इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 117 में ये मैच टाइप का क्वेश्चन है, तो ये देखिए वैसे कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है। ये शेड्यूल दिए हुए हैं ना, तो ये इधर दिए हुए शेड्यूल, देखिए ये शेड्यूल एम में एम में आपको पता है जीएमपी आता है, तो सभी को पता होगा, ये तो मतलब जिसने मतलब स्टार्ट ही किया हुआ प्रिपरेशन उनको ही पता होता है, शेड्यूल एम में जीएमपी आता है। तो ये देखिए एक सेकंड सिर्फ एक में ही है, तो इसमें एम में आ जाएगा रेगुलेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस वेस्ट डिस्पोजल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ए का सेकंड, अब आप लोग देखिए ए का सेकंड ही सिर्फ एक में है, देखिए ए का सेकंड, देखिए इनमें से सिर्फ बी में ए का सेकंड दिया हुआ है। अगर आपको एक भी आता है ना तो पूरा आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो बी का 4 है, सी का 3 है, डी का 1 है, ठीक है। बी का इन्होंने 4 दिया हुआ है, जो ये शेड्यूल एफ है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आपको मैंने बताया भी हुआ है, FFO से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। जी में क्या आता है, GMS जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेनी होती हैं वो आती है शेड्यूल जी में। तो ये हो जाएगा वेरियस ड्रग्स टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, ओके। और शेड्यूल पी का हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा ये लाइफ पीरियड, ठीक है, रेगुलेशंस रिगार्डिंग लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस ड्रग्स, तो पी का 1 हो जाएगा। तो ये भी होपफुली आप सभी का ठीक होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट फॉर मेटाबेंजोइक एसिड इज डिनोटेड बाय, तो ये है सिग्मा एम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वेरी वीक एसिडिक ड्रग विद pKa ग्रेटर देन 8, तो ये 4 कंडीशंस है, 4 ऑप्शंस है, तो इसका ऑप्शन ए राइट है। दे आर अनआयोनाइज्ड एट ऑल pH, तो वेरी वीक एसिडिक ड्रग क्या होती है, अनआयोनाइज्ड होती है एट ऑल pH, हैंस अब्जॉर्प्शन इज रैपिड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल pH, ठीक है। जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग होता है, ठीक है, वो जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, और ड्रग अगर आयोनाइज हो जाता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, मतलब लेस फिर एब्जॉर्प्शन होगा उसका। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन है वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस इज नोन एज, तो ये लैम्डा मैक्स है, ये भी सभी को पता होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 में है, ये फिर से मैच टाइप का क्वेश्चन है, टेबलेट डाइल्यूएंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज से मैच करना है, ठीक है। तो लैक्टोज जो है इसके बारे में मिलियार्ड रिएक्शन तो सभी को पता होगा, मैनिटोल का नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन भी सभी को पता होता है। अब देखिए ए का सेकंड और बी का थर्ड कितनों में है, ए का सेकंड और बी का थर्ड तो सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन डी में। अगर आपको मैनिटोल का नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन भी पता है ना तो आपको पता लग जाता, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1, ठीक है, सी का 4 हो जाएगा। कैल्शियम फोस्फेट है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर टेट्रासाइक्लिन, तो सभी को पता है, ये वाला भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओके। तो ये स्पेशली ड्राइड स्टार्च हो जाएगा 2 to 4% मॉइस्चर, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, हाँ इसका आंसर इसमें चेंज हुआ है, जो मैं आपको बता रही थी ना 2 क्वेश्चन, एक तो ड्रॉप हुआ वो मैंने डिस्कस ही नहीं किया यूवी वाला, और एक ये क्वेश्चन है इसका आंसर चेंज हुआ है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज
that is not absorbed orally, is not a bronchodilator, does not have any direct effect on smooth muscles, yet is effective in antigen induced, exercise induced and irritant induced asthma, the not all asthmatics respond to it। तो पहले तो इसका आंसर क्या माना था इन्होंने, ये मोंटील्यूकास्ट माना था। ठीक है, अब जो इसकी फाइनल आंसर की आई है उसमें इसका ये सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ऑप्शन सी, ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्या हो जाएगा, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ऑप्शन सी राइट आंसर माना है इसका। ठीक है, तो इसमें जो फाइनल आंसर की है उसमें दो ही क्वेश्चन चेंज हुए हैं, एक तो यूवी वाला है वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, तो जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उसको उसके 4 मार्क्स मिलेंगे, और ये क्वेश्चन जिनका पहले मतलब आंसर की से जिनके कम मार्क्स हो रहे थे, लेकिन जिन्होंने इसका ये किया था सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, तो उनका अब ये सही हो गया होगा। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस दी हुई है, तो हाफ रिएक्शन में ऑप्शन सी हो जाएगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Ag बन जाता है ना, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 124 पे फिर से मैच वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, तो ये रबड़ क्लोजर के इंग्रेडिएंट्स है और इधर एग्जांपल्स हैं, तो ये मैच करने हैं आपको। एक्टिवेटर में क्या हो जाएगा, इसका जो एक्टिवेटर है स्टीयरिक एसिड होता है, ए का हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी तो ये इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, क्यूरिंग एजेंट में पेरोक्साइड हो जाएगा, सी का 1 एक्सीलरेटर में जिंक डाइब्यूटाइल डाइथायोकार्बोमेट हो जाएगा, और डी का 3 फिलर्स में कार्बन ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर 1,3 ब्यूटाडाई इन देयर आर, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं फॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। तो इसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आप लोगों को बता दिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हाँ जिनका भी जीपैट क्लियर हुआ है तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, और हाँ एक बात और, अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वाईटी स्टूडियो से मुझे पता लग जाता है कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो अभी भी मोर देन 50% लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, आप लोग देखते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करने में तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।